हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है पवन और आप सभी का स्वागत है सुपर केमिस्ट्री में। दोस्तों, आज का टॉपिक जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वो है गैस क्रोमेटोग्राफी के कैलिब्रेशंस, पैरामीटर्स और कैसे कैलिब्रेशन करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में वो सब कंसेप्ट कवर करने वाले हैं जो एक्चुअली आप सबको पता होगा कि गैस क्रोमेटोग्राफी जो रहते हैं और मेनली यूज़ होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। और जो उसके कैलिब्रेशन करते हैं तो कैसे कैसे कैलिब्रेशन के पैरामीटर्स होते हैं और उस कैसे हम लोग को कैलिब्रेशन परफॉर्म करते हैं, तो इस वीडियो में मैं अब बात करने वाला हूँ। ओके, तो दोस्तों अभी एक्चुअली कैलिब्रेशन क्या होता है। सबसे पहले स्लाइड में मैंने मेंशन किया है कि कैलिब्रेशन क्या होता है। कि कैलिब्रेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच इंश्योर दैट द इंस्ट्रूमेंट रीडिंग आर एक्यूरेट। कैलिब्रेशन क्या है? वो एक प्रोसेस है। वो इंश्योर क्या करता है कि जो इंस्ट्रूमेंट के जो रीडिंग दे रहा है, जो इंस्ट्रूमेंट का जो रीडिंग दे रहा है वो एक्यूरेट है कि नहीं, किससे? विथ रेफरेंस टू इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड। जो इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड होगा, रेफरेंस स्टैंडर्ड, उससे और ये इससे मैच करते हैं एक्यूरेट है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग कैलिब्रेशन करते हैं। कैलिब्रेशन इज परफॉर्म यूज इन प्राइमरी रेफरेंस स्टैंडर्ड। जो प्राइमरी रेफरेंस स्टैंडर्ड होते हैं तो उससे हम लोग कैलिब्रेशन परफॉर्म करते हैं। ओके, इंस्ट्रूमेंट नीड टू बी कैलिब्रेटेड बिफोर यूजिंग। फॉर एग्जांपल वेविंग बैलेंस होगा, पीएच मीटर होगा, एच पी एल सी, जी सी एक्सेट्रा। ये सभी इंस्ट्रूमेंट जो भी रहते हैं वो सब इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन करना चाहिए। ओके, वाई टू नीड फॉर कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन हम लोग क्यों करना चाहते हैं? कैलिब्रेशन कैन बी कॉल्ड फॉर विथ न्यू इंस्ट्रूमेंट। जो नया इंस्ट्रूमेंट हुआ उसके लिए भी हम लोग कैलिब्रेशन करते हैं। व्हेन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड इज elapsed, when a specific user's operating hour has elapsed, when an instrument had a shock or a vibration which potentially may have put it out of calibration, sudden changes in a weather, okay, and whenever observations appear questionable। तो ये सब प्रोसीजर है, तो हम लोग को कैलिब्रेशन क्यों करना चाहिए, नीड फॉर कैलिब्रेशन क्यों करते हैं ये सब प्रोसीजर के लिए। ओके, नाउ देखेंगे कैलिब्रेशन ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी, कौन से पैरामीटर्स जो होते हैं। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड कैलिब्रेशन ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी के पैरामीटर कौन से, जैसे कि फ्लो रेट एक्यूरेसी हो गया, कॉलम वन टेम्परेचर एक्यूरेसी हो गया, सिस्टम प्रिसीजन हो गया। सिस्टम प्रिसीजन फॉर हेड स्पेस एंड ऑटो सैम्पलर, दो होते हैं, एक हेड स्पेस होता है, एक ऑटो सैम्पलर होता है। डिटेक्टर लिनियरिटी होता है, डिटेक्टर नॉइज एंड ड्रिफ्ट टेस्ट। सो दिस ऑल आर द पैरामीटर्स ऑफ जीसी कैलिब्रेशन। ओके, तो जीसी का स्कीमेटिक डायग्राम भी इधर है, कैरियर गैस है, इंजेक्शन पोर्ट है, कॉलम है, डिटेक्टर है। ओके, नाउ फ्लो रेट एक्यूरेसी, सबसे पहला जो है फ्लो रेट एक्यूरेसी। फ्लो रेट एक्यूरेसी क्या होता है? कनेक्ट उसका प्रोसीजर कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्ट डिजिटल फ्लो मीटर टू डिटेक्टर आउटलेट पोर्ट। जो फ्लो मीटर है और डिटेक्टर है उसको आउटलेट को कनेक्ट करते। नाउ सेट द कैरियर गैस फ्लो, वेट टिल इट रीच द सेट फ्लो। गैस फ्लो सेट करने का, और जब तक वो रिच होता है सेट फ्लो तक तब तक वो करने का। नाउ नोट द ऑब्जर्व फ्लो इन रेप्लिकेट। रेप्लिकेट मीन डुप्लीकेट। रिपीट द प्रोसीजर फॉर द अदर कैरियर गैस सच एज हाइड्रोजन एंड एयर। ओके, उसका एक्सेप्टेशन क्राइटेरिया क्या होता है? द फ्लो रेट ऑफ कैरियर गैस शुड बी ±10% ऑफ अ सेट फ्लो। नाउ इसमें तीन अपन कैरियर गैस यूज करते हैं, एक हो गया हीलियम, हाइड्रोजन और एयर। हीलियम के लिए एक्सेप्टेशन क्राइटेरिया क्या रहता है? 125 ml/मीटर। ओके, सेकेंड हाइड्रोजन के लिए होता है 40, और एयर के लिए कितना होता है? 400। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम देखा है कि कॉलम और टेम्परेचर एक्यूरेसी। प्लेस द थर्मोमीटर इन द कॉलम O1 and set the column
ऑन टेम्परेचर एट 40 डिग्री सेल्सियस. कितने डिग्री पे? 40 डिग्री सेल्सियस पे. वेट टिल द टेम्परेचर स्टेबलाइज. नोट द ऑब्जर्व टेम्परेचर ओवर अ पीरियड of 10 meters. Repeat the procedure for 100 डिग्री, 150 डिग्री, 190 डिग्री से. पहले हम लोग ने किससे स्टेबलाइज किया था? 40 डिग्री सेल्सियस से करते. ओके. फिर ये होने के बाद हम लोग को प्रोसीजर रिपीट करना है. कौन सा डिग्री पे? 100 पे एक सबसे पहला, 150 सेकेंड और 190 डिग्री थर्ड. उसके जो एक्सेप्टेशन क्राइटेरिया जो है वो है क्या है? द रिजल्टिंग ओवन टेम्परेचर फ्रॉम द थर्मोमीटर डिस्प्ले शुड बी विद इन +or-2 डिग्री सेल्सियस. कितना? +or-2 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए एट द सेट टेम्परेचर. ओके. नाउ नेक्स्ट है सिस्टम प्रिसीजन. सिस्टम प्रिसीजन में क्या करते हैं हम लोग 20 ml मिथेनॉल लेते हैं, ट्रांसफर करते हैं 20 ml मिथेनॉल, इथेनॉल एंड एसीटोन इंटू 100 ml वॉल्यूमेट्री फ्लास्क. एक 100 ml को वॉल्यूमेट्री फ्लास्क में हम लोग मिथेनॉल लेते हैं, इथेनॉल लेते हैं, एसीटोन लेते हैं 20 ml. ओके. फ्लास्क एंड मेकअप द विथ इथाइल एसीटेट. ये तीनों को लेने के बाद हम लोग को मेकअप किससे करना है? इथाइल एसीटेट के साथ. इंजेक्ट ब्लैंक फॉलोड बाय स्टैंडर्ड प्रिपरेशन इन 6 रेप्लिकेट. नोट डाउन द एरिया एंड द रिटेंशन टाइम. ओके. ब्लैंक क्या होगा अपना? इथाइल एसिड होगा. और स्टैंडर्ड प्रिपरेशन 6 बार इन रेप्लिकेट में ये करने का. और जो एरिया होगा और रिटेंशन टाइम वो नोट डाउन करने का. इसको जो एक्सेप्टेशन क्राइटेरिया है, द RHD ऑफ रिटेंशन टाइम शुड बी नॉट बी मोर देन 1%. एंड पिक एरिया का RHD कितना है? नॉट मोर देन 5%. ओके. नाउ सिस्टम प्रिसीजन फॉर हेड स्पेस एंड ऑटो सैम्पलर. देखो ये स्कीमेटिक डायग्राम है. ओके. ये हेड स्पेस और ऑटो सैम्पलर कैसे सब है. नाउ प्रिपेयर अ स्टैंडर्ड मिक्सचर सोल्यूशन मिथिलीन डाइक्लोराइड. देखो स्टैंडर्ड मिक्सचर सोल्यूशन बनाना है. क्या लेना पड़ेगा? मिथिलीन डाइक्लोराइड 0.6 ग्राम, क्लोरोफॉर्म 0.06 ग्राम, ट्राइक्लोरोइथेन 0.08 ग्राम, 1,4 डाइऑक्साइड 0.38 ग्राम in 50 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क दैट कंटेनिंग 40 ml क्या कंटेन करता है? डायमिथाइल फॉर्मामाइड. ओके. इसके लिए हम डायमिथाइल फॉर्मामाइड लेते हैं. फाइनली मेकअप अप टू द वॉल्यूम विद DMF डायमिथाइल फॉर्मामाइड सोल्यूशन A. ये हो गया अपना सोल्यूशन A. नाउ नेक्स्ट टेक 0.5 ml ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन A. जो सोल्यूशन A बना अपना ये ऊपर 100 कंटे, उस इसमें से कितना लेने का है? 0.5 ml लेने का है इन 6 डिफरेंट वायल्स. 6 डिफरेंट वायल में 0.5 ml लेने का है. सील कैप्स क्रीम. प्लेस दिस वायर इन हेड स्पेस. प्रिपेयर अ ब्लैंक वायर ऑल्सो. लोड द वायल इन हेड स्पेस सैम्पलर ट्रे. ब्लैंक वायल फॉलो बाय स्टैंडर्ड वायल. ओके. 6 स्टैंडर्ड का वायल बनने का 0.5 ml से, ब्लैंक का वायल बनने का, लोड करने का. ओके. ना उसका जो एक्सेप्टेशन क्राइटेरिया है वो है द परसेंटेज RHD ऑफ रिटेंशन टाइम शुड बी नॉट बी मोर देन 1% एंड पिक एरिया शुड बी नॉट बी मोर देन 15%. हेड स्पेस ऑटो सैम्पलर. ओके. 15% है. ओके. नाउ डिटेक्टर लिनियरिटी एंड डिटेक्टर लिनियरिटी सोल्यूशन. ओके. इसमें कितने हैं सोल्यूशंस अब हमको प्रिपेयर करने का है? सोल्यूशन A, B, C, D, E. 5 सोल्यूशन. अभी सोल्यूशन A कैसे बनता है? 10 ml ऑफ मिथेनॉल, इथेनॉल, एसिडोन मेकअप टू 100 ml विद इथाइल एसिटेट. सोल्यूशन A. सोल्यूशन B 15 ml ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल एंड एसिडोन मेकअप टू 100 ml विद इथाइल एसिटेट. C में 5 ml बढ़ाने का है. 20 ml ऑफ मिथेनॉल, इथेनॉल, एसिडोन मेकअप टू 100 ml विद इथाइल एसिटेट. सोल्यूशन C हो गया अपना. सोल्यूशन D में 25 ml लेने का मिथेनॉल, इथेनॉल, एसिडोन और उसको 100 ml में डालने का और मेकअप करने का इथाइल एसिड से. और वो अपना हो गया, सो हो जाएगा सोल्यूशन D. और सोल्यूशन E 30 ml लेने का मिथेनॉल, इथेनॉल, एसिडोन मेकअप करने का 100 ml में किससे? इथाइल एसिड से. और वो अपना क्या होगा? सोल्यूशन E. ना प्रोसीजर क्या है? इंजेक्ट ब्लैंक फॉलो बाय डिटेक्टर लिनियरिटी सॉल्यूशंस. सोल्यूशन A, B, C, D, E. रिकॉर्ड द पिक रिस्पॉन्स. क्या करने का अपन को? पिक का कितना रिस्पॉन्स है वो रिकॉर्ड करने का. ड्रॉ स्टैंडर्ड प्लॉट बिटवीन द कंसंट्रेशन वर्सेस पिक रिस्पॉन्स. कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस पिक रिस्पॉन्स का जो एक ग्राफ बनाने का. उसका जो एक्सेप्टेशन क्राइटेरिया द प्लॉट शुड बी लीनियर एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट शुड बी नॉट बी लेस दैन
0.99, कितना है लिमिट उसका, नॉट बी लेस देन 0.99. ओके, नाउ detector noise and drip test. After GC is ready, run the system into up to 50 minutes through a single run. GC रेडी होने के बाद 15 मिनट तक वो एक सिंगल रन करने का 15. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रन, कैलकुलेट द नॉइस एंड ड्रिप थ्रू अ सॉफ्टवेयर. जो नॉइस और ड्रिप होगा वो कैलकुलेट करने का थ्रू अ सॉफ्टवेयर से. और उसका जो एक्सेप्टेशन रहता है वो कितना रहता है, नॉइस नॉट बी मोर देन 100 UV एंड ड्रिफ्ट जो होगा कितना, नॉट बी मोर देन 2500 UV पर आवर. सो दिस वॉज द डिटेक्टर नॉइस एंड ड्रिफ्ट टेस्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट, अभी शेड्यूल फॉर कैलिब्रेशन फॉर मेजर इंस्ट्रूमेंट. जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसके जो इंटर्म मंथ रहते हैं, कितने मंथ का रहते हैं. ओके, अभी HPLC होगा 3 मंथ्स का होता है क्वार्टरली, ±7 days. गैस होता है 3 मंथ्स ±7 days. UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कितना मंथली होता है, एक बार वंस ±3 days. IR होता है मंथली एक बार ±3 days. NMR स्पेक्ट्रोस्कोमीटर 6 ±15 days, 6 हैं. फ्लोरोमीटर्स 3 ±7 days. और pH मीटर और एनालिटिकल बैलेंस है वो तो हम लोग डेली कैलिब्रेशन करते हैं. तो ये जो सब इंस्ट्रूमेंट है उसका जो मंथ फ्रीक्वेंसी कितना रहता है वो उसमें बताया मैं. ओके, सो इतना ही था आज के वीडियो में. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करो ताकि उन्हें भी पता चले कि गैस क्रोमेटोग्राफी जो कैलिब्रेशन के पैरामीटर क्या होते हैं और कैसा परफॉर्म करते हैं. तो इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे सुपर केमिस्ट्री.